फाइट राइट डिकोडिंग इम्यूनिटी। आइए आज हम सब जानेंगे कि कोरोना के खिलाफ सही तरीके से कैसे लड़ें और कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। कोविड-19 महामारी ने हम सबको घरों में कैद कर दिया है, इसीलिए घरों में रहते हुए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। मास्क लगाना, घर के अंदर रहना, दूसरों के साथ निकट संपर्क से बचना और संभव होने पर टीकाकरण करवाना इत्यादि इस कोविड-19 महामारी से बचने के नए नियम हैं। किंतु ये सारे नियम लंबे समय तक कारगर नहीं हैं। इस महामारी ने हमें यह बताया कि किसी भी बीमारी या महामारी से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और इसे कैसे मजबूत करें, आइए आज हम यह सीखेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाना या इम्यून सिस्टम को मजबूत हम रातों रात नहीं कर सकते। इसे सीढ़ियों पर चढ़ने जैसा सोचिए, जिसमें एक समय पर एक ही सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। इसी विचार के साथ यहाँ उन कारणों पर चर्चा की जाएगी जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपनी आंतरिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए सही भोजन करें। क्या आप जानते हैं 70% से भी ज़्यादा इम्यून सिस्टम आपके पेट या इंटेस्टाइन में है। इसीलिए सही अनुपात में सही पोषक तत्वों वाले संतुलित आहार का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। ग्रीन टी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड की भरपूर मात्रा होती है। यह हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने वाले तत्वों का उत्पादन करने में मदद करती है। इसे और भी ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसमें जड़ी बूटियों की रानी तुलसी को भी शामिल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, ऐसे फल जो स्वाद में खट्टे होते हैं। यह फल WBC अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करती है। नट्स, मुख्यतः बादाम में विटामिन E पाया जाता है और यह एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। दही एक प्रोबायोटिक होता है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। लहसुन में एलिसिन नामक पदार्थ होता है जो एक प्रकार का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व है। सही सप्लीमेंट के साथ दिनचर्या शुरू करें। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम सही सप्लीमेंट लेने से चूक जाते हैं, अतः ऐसे ऑर्गेनिक हर्बल सप्लीमेंट का चयन करें जो पौध आधारित या प्लांट बेस्ड हों। आयुष काढ़ा जैसे पावर पैक को चुनें जिसमें तुलसी, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और अद्भुत जड़ी बूटी गिलोय का मिश्रण होता है। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आयुष विभाग के साथ मिलकर कालमेघ नामक पौधे को प्रकाश में लाया है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीवायरल गुण हैं। ये सभी तत्व प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। शुद्ध पानी से शरीर को हाइड्रेट रखें। हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के वजन का 60% वजन पानी होता है। पेट के स्वास्थ्य से लेकर विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना शरीर के हाइड्रेशन पर निर्भर करता है। शरीर को हाइड्रेट करने की आदत से हम न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी अच्छा होगा। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी का सेवन करें। घर के कार्यों के साथ परिवर्तनात्मक बने। बाहर निकलने के प्रतिबंध ने हमारी बाहरी गतिविधियों को सीमित कर दिया है, लेकिन हम इंडोर में भी गतिविधियां कर सकते हैं।
व्यायाम से हमारा सिस्टम अच्छे से कार्य करता है, विषाक्त पदार्थों को शरीर से निकालने में मदद करता है, अतिरिक्त कैलोरी बर्न करता है और फील गुड हार्मोन एंडोर्फिन्स का उत्पादन भी करता है। रिस्ट्रिक्टिंग अल्कोहल एंड टोबैको। यदि आप अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दोहराया है कि धूम्रपान फेफड़ों के कार्य को बाधित करता है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और शरीर विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए कमज़ोर हो जाता है। हृदय और लीवर की समस्याओं को कम करने के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अल्कोहल का सेवन बंद करना ही एकमात्र उपाय है। स्लीप साइकिल एंड डी-स्ट्रेसिंग। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे सभी मशीनों को अपने काम ठीक तरीके से करने के लिए उसे रिबूट करने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर को ठीक तरीके से काम करने के लिए उसे नींद की और आराम की आवश्यकता होती है। अच्छी नींद के लिए आप कुछ चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले व्यायाम न करना, हल्का भोजन करना और मन को स्थिर रखना। याद रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए धैर्य से निरंतर काम करना पड़ता है और इस चल रहे वैश्विक संकट में आज बताई गई बातों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। धन्यवाद।